हिंदुस्तान के 56 करोड़ देवता है भारत में बैठा हुआ, उसमें ताकत है तो ले आओ। रूस से और अमेरिका से 10 को परमाणु एटम बम फोड़ो तो हनुमान जी का शिव जी के ताकत को हम देख लेते हैं। से मतारी के गोदे से ये लोग मान लिए हुए हैं कि शिव जी के कृपा से हम संसद विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं, कि नॉमिनेशन करने के पहले ही लोग चले जाते हैं शिव के दरबार में। जिनका लगता है कि शिव जी के वोटर लिस्ट में नाम बा, कि मूर्ति के वंदना करे पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। आरएसएस वाले चाहते हैं कि डार्विन इसीलिए पैदा हो जाएगा, शिव के दरबार नहीं चलेगा। डार्विन पैदा हो लेगा, गैलीलियो पैदा होगा, न्यूटन पैदा होगा, आइंस्टीन पैदा होगा, तो इस शिव चर्चा नहीं चलेगा। यहाँ रमचिवड़ा नहीं कुटाएगा, यहाँ सत्यनारायण झूठनाम कथा नहीं होगा। आज भी यहाँ पार्लियामेंट चिनकुनिया का उद्घाटन हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति को इन्वाइट नहीं किया। राष्ट्रपति को आज रिजाइन करके भाग जाना चाहिए। चिनकुनिया का क्यों उद्घाटन हुआ, चिनकुनिया पार्लियामेंट क्यों बनाया? जिस समय चिनकुनिया पार्लियामेंट का फाउंडेशन हुआ उस समय यहाँ के गुंगा बैकवर्ड दलित जो संसद थे, अम्बेडकर बाद का दुहाई आज दे रहे हैं, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। ये नालायक लोगों को तो उस समय संसद भवन के फाउंडेशन कोड़ा रहा था, बुनियाद कोड़ा रहा था, उसमें जाके कि हम नहीं खोलने देंगे। कौन खोल लेता? दोनों तो हम रिजाइन कर रहे हैं। जितना बीजेपी में बैकवर्ड दलित है सब कर देते, उसको तो लौक रहा है मलाई। सीताराम मांझी मंदिर में गए, छुआ गया, देवता का प्राण निकल गया, सारे नेताओं को बगावत करे। वो तो लड़ाई एक जीतनराम मांझी का लड़ाई नहीं था, संपूर्ण दलित पिछड़ों की लड़ाई। जीतनराम मांझी बेइज्जत हो रहा है, हम वहाँ चुप है, हमारा भी तो दोष है। जीतनराम मांझी से ज्यादा दोषी तो अभी सत्ताधारी लोग। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जत संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारे बीच अर्जत संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और एक और सवाल इनसे मैं पूछना चाहूँगा जो काफ़ी लोगों ने इसका ये उत्तर जानना चाहा है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी से। सवाल यह है कि आज भारत के 90% अर्जक शोषितों का पिछड़ेपन का मूल कारण क्या है? जबकि इतिहास रहा है और आज भी देखा जाए तो भारत के 90% अर्जक शोषित ही हैं। उपार्जन के लिए दिन रात धूप चिलचिलाती धूप में वो पसीना घिसते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, इतना उपार्जन करते हैं, फिर भी वो पिछड़ेपन ही रहते हैं, वो पिछड़ा रहते हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है? 90% इस देश का जनसंख्या शारीरिक परिश्रम करता है, खेती गृहस्थी करता है, फल उपजाता है, सब्जी उपजाता है, अन्न उपजाता है, दूध दही उपजाता है, मछली मांस उपजाता है और कपड़ा बुनता है। हर मानव जीवन के जरूरियात की वस्तुएं पूरी करता है। 90% बैकवर्ड और 10% 90% को इस तरह से धार्मिक सेंटिमेंट में ला करके इनको दिग्भ्रमित कर दिया गया। ये अपने खून को पसीना बना करके जो वस्तु उत्पादन करते हैं, धर्म के आड़ में उसको मतलब कि संकलित नहीं कर पाते हैं। धर्म के वजह से ये हमेशा एक न एक आराधना प्रार्थना धार्मिक अनुष्ठान करते रहते हैं और धार्मिक अनुष्ठान में साल में वो लोग कमाएंगे 50,000 1 लाख बचा पाते हैं। खा पी के जो बचता है वही धन, और एगो मान देंगे कि आगे साल एगो हम फलाना बाबा के पूजा करेंगे, राह बाबा के पूजा करेंगे। फलाना साल दाई मान देले बाटे कि लखड़ाव करेंगे, अठजाम होगा। फलाना साल बाबा मान देले बाटे एगो अठजाम करेला। अब वो अठजाम होगा तो उसमें ढोल झाल बजा के जय जय सिया राम रमचिवड़ा कूटने के लिए 5-7 गो मंडली आ जाएगा। बैठ के 5-7 गो मंडली 24 घंटा खाएगा, कचरेगा, दही चिवड़ा पराठा बुनिया रसगुल्ला खाएगा और जय सिया राम रात दिन चिल्लाएगा। अब वो में टेंट वाला लेगा, माइक वाला लेगा, जनरेटर चलेगा और जो गाता है 24 घंटा वो अपना वेजेज लेगा और ये उसके बाद ये पूजा कर लेगा तो वो गांव भर के 2-4 गांव के लोगों को 1000 2000 4000 आदमी को खिलाएगा। तो सारा कमायल धमायल एक गो भोज भात में फिर जहाँ के तहाँ वो कंगाल के कंगाल रह जाएगा। दुनिया में इस तरह का नहीं होता है। दुनिया में एक जौ जोड़ता है और बाल बच्चों को पढ़ाने में अपना विकास में खर्च करता है। जबकि धार्मिक ओकेजन में मैं परसों गया था, अपने ही प्रखंड के शोक सभा में गया था, तो वहाँ एक ब्राह्मण आया और बहुत बड़ा एक धूर में चादर 10 फीट बाई 10 फीट के
का चादर बिछाए हुए था और उस पर इतना इतना कूड़ी चिवड़ा का, चावल का, आटा का कूड़ी रखे हुए था, साबुन रखे हुए था, तेल रखे हुए था और वस्तु कपड़ा रखे हुए था, खटिया उधर रखे हुए, क्या क्या रखे स्वर्ग में भेजने के लिए। हाँ, तो मैं जाते जाते सब अर्जक संघ के लोग पहुँचे। हम कहे पंडित जी सब क्या कर रहे हैं? अरे आप लोगों को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता है कि ये लाचार मजदूर बकरी पठरू पोस करके परिश्रम मजदूरी करके, इसके पिता मर गए हैं, घर के कमाने वाले लोग मर गए हैं, इसको अपने दाना दाना के लिए इसका बाल बच्चा का पीठ में सटा हुआ है, इसके बाल बच्चा का देह पर उचित वस्त्र नहीं है, शिक्षा का तो बात छोड़िए, और आप चादर बिछा दिया 3 धूर के चादर और सब इसका 1 महीना का खाना बिटोर के ले जाइएगा। तो चट कहता है कि हमारे यहाँ गया था तब ना, हम तो बेला रहे थे लेकिन दूरा पर से उठा नहीं, कहा कि न चल जाए तो हम अपने ही के दूरा पर मर जाए लेकिन लेके जाए। अब बताइए कि ब्राह्मणवाद का पाठ कितना गहराई तक चला गया है, कितना मस्तिष्क में घर कर गया है कि बरजोरी देने के लिए ही तैयार है, वो लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहा कि रुकिए सब कोई, अब वो अपने को निर्दोष समझे तो उसको तो जहर अफीम पिला दिया है, जिसको मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम होता है, ईश्वर महाझूठ होता है, एक नशा है। उसको तो ये पता हो गया कि हम लोगों से विदा बाबूजी हो गए स्वर्ग में, अगर इनकरा के न देवे ये स्वर्ग भेजल हथिन, ये यहाँ दान दे अभी खइहन से वहाँ खइहन, यहाँ जो इनकरा के पंडित जी के जो दे देहब से ये वहाँ भेजिए तो खटिया पर सूती है, और न तो रात दिन खड़े रही है। इतना भ्रामक बात उसके मस्तिष्क में, वो तो चाहेगा कि हमारे पिताजी को अब तो वो आएंगे नहीं, और ये इस तरह से पाठ पढ़ा दिया ब्राह्मण कि वहाँ स्वर्ग में जाएगा, अगर तुम यहाँ खटिया तोशक तो क्या दान नहीं करोगे, उस पर पैसा कौड़ी नहीं दान दोगे तो वहाँ उनको कष्ट होगा, हम वहाँ स्वर्ग में नहीं जाने देंगे, वीज़ा पासपोर्ट नहीं देंगे। इस भय से कहता कि चलो हमारे कष्ट होगा लेकिन बाबूजी को कष्ट न हो, इसलिए दान कर देता है। तो मैंने कहा जब मीटिंग उसका हो गया तो मैं उन्हाँ को लोगों को समझाया, अच्छा ये बताओ कि लकड़ी क्यों नहीं दान किया, गैस सिलेंडर को दान क्यों नहीं किया, कि बनाएंगे कथी, हरिया उड़िया और दान करना चाहिए, और ये बना के खिया देगा पंडित। एगो मोबाइल दे दिया है तो ना, तो एगो मोबाइल भी दे देता, 15 दिन के बाद पूछता कि हेलो बाबूजी चाउर दे लिया वह, चिवड़ा दे लिया वह, दही दे लिया वह, आप खटिया दे लिया वह, पलंग दे लिया वह, मिल वह कि न मिल वह, सुतई बारा कि न सुतई बारा। तो देखिए कि पलंगावा यही जंग से भेजा ना खटिया पर, पंडित जी से कहा यही जंग से भेजवावेला, तो ये जंग से ना पंडित जी अपना कि यहाँ से ले जाते। जब इस तरह की भ्रामक पाठ पढ़ा देने के बाद आदमी इसको सच मान करके अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार है, वो समृद्ध कैसे होगा? इसका कारण एकमात्र ब्राह्मण है। जो कर्पूरी ठाकुर से जब मैंने पूछा कर्पूरी जी से, तो उन्होंने स्पष्ट बताया, और मैं बहुत से लिटरेचर में पढ़ने को मिला है, गरीब बैकवर्ड जब तक मानसिक तौर से अमीर नहीं होगा, संपन्न तार्किक नहीं होगा, मानसिक तौर से, सिलेबस के तौर से, जानकारी के तौर से प्रबुद्ध नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, कबीर के जैसा, अरुण गुप्ता के जैसा, तब तक ही गरीब बना रहेगा। कारण कि भारतवर्ष में सालाना धार्मिक ओकेजन से 7 लाख करोड़ रुपया मंदिरों में चला जाता है। ये उस समय का आंकड़ा होगा, उस समय का, अभी का नहीं, कर्पूरी जी जिंदा थे उस समय का। 7 लाख करोड़ किसी देश का बजट बनता है। अब बताए कि जिस देश में 1-2 अनुष्ठान में 7 लाख करोड़ रुपया चला जाता है, आज तो 70 लाख करोड़ जाता होगा। अब बताए कि 70 लाख करोड़ में, अगर 70 लाख करोड़ भारत में अगर खर्च किया जाए तो कितना हजार चीनी मिल बन जाएगा। भारत में 1 करोड़ रुपया का पंडाल बनता है कलकत्ता में दुर्गा पूजा में। हमारे यहाँ बिहार में जब हम बच्चे थे तो कहीं दुर्गा पूजा नहीं होता था।
तो उस समय बिना दुर्गा के पूजा कैले हमने कैसे जिंदा रह गए? हमने के ऊपर पर काहे ना दुर्गा करा देलक? हम लोग पढ़े उस समय क्यों नहीं? सरस्वती का पूजा हम लोगों ने नहीं किया। जिस समय बच्चे थे उस समय सरस्वती का पूजा नहीं होता था। तुम गीता वेद पढ़ के क्यों नहीं? आइंस्टीन बन गया, गैलीलियो बन गया, वेद पढ़ करके, वेद पढ़ा करके तुम सरस्वती तुम्हारे देश में पैदा हो गया। एको आइंस्टीन पैदा, जेम्स वाट पैदा, न्यूटन पैदा, गैलीलियो पैदा तुम क्यों नहीं किया? तुम आसाराम बापू, निर्मल बाबा, दांती महाराज क्यों पैदा किया? सुल्ताना डाकू क्यों पैदा किया? कहने का मतलब ये सब थोथी दलील है, ये सब झूठी बात है। न इनके वेद में एक पैसे का ज्ञान है, न इनके रामायण में एक पैसे का ज्ञान है। इस समाज को कंगाल बनाने का ज्ञान है इनके पास। समाज को जब जिस देश में घी जलाता हो, जिस देश का आदमी लुकारी भाजता हो कैलेंडर पर, नहा धोआ के अली घी जरई बारी आ मूर्ति के वंदना करे बारी, वो देश खुशहाल होगा? गरीब न होगा तो? ये फैक्टर है। और इसके बाद भी हमारे राजनेता, बैकवर्ड के जितने राजनेता हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ब्राह्मणवाद का हिफाजत कर रहे हैं। जगदेव प्रसाद नहीं पैदा हो रहे हैं। आज भी हमारे देश के उत्तर प्रदेश और बिहार में जितने नेता लोग हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं कि पूजा बंद करो, हमारा कुर्सी रहे चाहे लात से मार के हटा दो। आज भी हमारे देश के संपूर्ण बैकवर्ड के नेता जगदेव प्रसाद लेखन कहना शुरू कर दे कि मूर्ति के वंदना करे, पूजे देवी देव, ओकरा समझो असली ढोंगी कहते थे जगदेव। आज इस भाषा को अगर लालू जी, जीतनराम मांझी, रामविलास पासवान, मायावती, मुलायम सिंह के लड़का, ये सब कह दे कि मंदिर में नहीं जाओ। जैसे जीतनराम मांझी मंदिर में गए, छुआ गया, देवता का प्राण निकल गया, तो सारे नेताओं को बगावत करें। वो तो लड़ाई एक तो जीतनराम मांझी का लड़ाई नहीं था, संपूर्ण दलित पिछड़ों की लड़ाई थी। तो जीतनराम मांझी बेइज्जत हो रहा है, हम वहाँ चुप है। हमारा भी तो दोष है। जीतनराम मांझी से ज़्यादा दोषी तो हम हैं। जीतनराम मांझी से ज़्यादा दोषी तो अभी सत्ताधारी लोग हैं, सांसद लोग, विधायक लोग हैं। एक बार जीतनराम मांझी के साथ जब ये यहाँ जो हुआ था मधुबनी में मंदिर में, ये तुम्हारी सभ्यता संस्कृति को डैमेज करने का ये सब धंधा है। आज भी यहाँ पार्लियामेंट तिनकोनिया का उद्घाटन हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया। राष्ट्रपति को तो आज रिजाइन करके भाग जाना चाहिए। राष्ट्रपति तिनकोनिया का क्यों उद्घाटन हुआ? तिनकोनिया पार्लियामेंट क्यों बनाया? जिस समय तिनकोनिया पार्लियामेंट का फाउंडेशन हुआ, उस समय यहाँ के गुंगा, बैकवर्ड और दलित जो संसद थे, अम्बेडकर बाद का दुहाई आज दे रहे हैं, अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। ये नालायक लोगों को तो उस समय उस संसद भवन के फाउंडेशन कोड़ा रहा था, बुनियाद कोड़ा रहा था, उसमें जाके कि हम नहीं खोलने देंगे। कौन खोल लेता? खोलो तो हम रिजाइन कर रहे हैं। जितना भी बीजेपी में बैकवर्ड दलित है वो सब करता था। उसको तो लौक रहा है मलाई, उन लोगों को तो मलाई लौक रहा है कि ये हम अगर विरोध करेंगे तो टिकट काट देगा। अरे टिकट काट देगा कि उसका टिकट कट जाएगा, यही समझ नहीं है। आज भी 90% बैकवर्ड जो वहाँ भाजपा का दलाल बने हुए हैं, भाजपा का जो संसद बन के हैं, आज ये लोग रिजाइन करके सिर्फ चुपचाप रिजाइन राष्ट्रपति के यहाँ सुपुर्द कर दे, घरे चलावे। आज सरकार चलेगी, उसका खात्मा हो जाएगा, वो बर्खास्त हो जाएगा, मोदी बर्खास्त हो जाएगा, मोदी की सरकार गिर जाएगी, ये दलित पिछड़ा की सरकार चलेगी। लेकिन इन लोगों को तो नज़र है मलाई पर, कुर्सी पर। मलाई कुर्सी का लालच रहेगा तो ब्राह्मणवाद पनपेगा, ब्राह्मणवाद ताकतवर होगा, 90% कंगाल गरीब के गरीब रहेगा। अच्छा, आपने जो प्रश्न किया गया था कि भारत के जो 90% अर्जक शोषित है, इतना मेहनत करने के बाद ही पिछड़ा क्यों हो, तो आपने धार्मिक सेंटिमेंट का कारण बताया। राजनीतिक जो दल हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरीके का आवाज़ नहीं उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने धार्मिक गतिविधियों की बात की, कहीं ना कहीं उन लोगों का ये मानना होता है कि हम अगर पूजा अनुष्ठान नहीं करेंगे, यज्ञ हवन वगैरह साल में 2 बार 4 बार नहीं करवाएंगे, तो भगवान जो हैं वो फिर खुश नहीं होंगे, तो फिर हम पे कृपा कैसे बरसाएंगे। तो ये तो संस्कृति है, इसलिए वो करते हैं। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है?
तो हमको हमारे जो जितने सांसद हैं, हमारे जितने आज बिहार के सरकार में हैं बैठे हुए हैं हमारे लोग, उत्तर प्रदेश के सरकार चाहे और स्टेटों में, आज वो केंद्र में कुछ राज्य में भाजपा का बीजेपी की सरकार है और कुछ में तो बैकवर्ड का है ना, कांग्रेस का है ना। ये लोग तो मान बैठे हैं बचपन से, मतारी के गोदे से ये लोग मान लिए हुए हैं कि शिव जी के कृपा से हम सांसद विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं। तो ये लोग मान लिए हैं, जाने नहीं है। अगर ये लोग जानते तो इन लोगों को पहले देखना चाहिए कि नॉमिनेशन करने के पहले ये लोग चले जाते हैं शिव के दरबार में। जिनका लगता है कि शिव जी के वोटर लिस्ट में नाम बा, वोट यदि वोटिंग होगा उस दिन शिव जी आवलन इन लोग के वोट दे के जितावे। समझ रहे हैं ना। ये लोग इसलिए डरते हैं। कितना लोग बैनाथ धाम चले जाते हैं शिव पर नॉमिनेशन का कार्ड चढ़ाने, हैंडबिल चढ़ाने, नॉमिनेशन का फॉर्म सटाने शिव के दरबार में। जिनका शिव को वोटर लिस्ट में नाम है, एगो शिव आएगा और सारा भारत के संसद के, अब विधायक के, अब मुखिया के, अब सबको वोट दे देगा शिव। सबके झोरे झोरे वोटर लिस्ट, सबके ईवीएम को शिव आएगा, टिप देगा कि जाओ तुम्हारा। जब एक एक को न जिताएगा। और शिव के दरबार में हम भी गए, आप भी गए, 50 गो नॉमिनेशन विधायक सब करता है, 50 हो जाएगा तो एगो जीतेगा, 49 गोड़ा तो किसको सुझाओगे? यही नालायकियत है, यही असामाजिक मतलब कि अतार्किक लोग पैदा हो गए हैं। यही विज्ञान, यही आरएसएस वाले चाहते हैं कि डार्विन इसीलिए पैदा हो जाएगा तो शिव के दरबार नहीं चलेगा। डार्विन पैदा हो लेगा, गैलीलियो पैदा होगा, न्यूटन पैदा होगा, आइंस्टीन पैदा होगा तो इस शिव चर्चा नहीं चलेगा। यहाँ रमचिवरा नहीं कुटाएगा, यहाँ सत्यनारायण झूठनारायण कथा नहीं होगा, यहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर नहीं चलता है। एमबीबीएस पैदा करने वाला, एमबीबीएस एमएस जो मेडिकल कॉलेज में है, नालायक लोग जो डॉक्टर पैदा कर रहा है, उसके यहाँ भी जाते हैं तो बड़का बड़का हनुमान का फोटो रखे हुए रहता है। वो भी हनुमान को गोर लगता है, कैलेंडर को जिंगा वो साक्षात वो हनुमान। आज हिंदुस्तान के 56 करोड़ देवता है भारत में बैठा हुआ, उसमें ताकत है। तो ले आओ रूस से और अमेरिका से 10 गो परमाणु एटम बम फोड़ो तो हनुमान जी का और शिव जी के ताकत को हम देख लेते हैं। एटम के सामने चलेगा? 56 करोड़ देवता को उड़ा देगा एटम बम। तो सबसे बड़ा तो बात है कि एटम बम पैदा करने वाला ही असल हनुमान था, असल ज्ञानी था आइंस्टीन। तो ये सब अज्ञानी बना करके फिर वो अपना दही चूड़ा सुरक्षित करना चाहता है ब्राह्मणवाद। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का जो विचार है वो आपने सुना कि किस प्रकार से कहीं ना कहीं हमारा 90% अर्जक शोषित समाज है जो दिन रात चिलचिलाती धूप में मेहनत करता है, अपने खून को पसीने के तरीके से बहाता है, उसके बावजूद भी पिछड़ेपन का माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने 2 मूल्यतः कारण बताया। एक तो जो धार्मिक कर्मकांड होता है, पूजा अनुष्ठान होता है, उसमें बेवजह पैसों का खर्च करना, और दूसरा कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों को न दिलाने में जो भी हमारे बहुजन समाज के जो राजनेता है उनकी जो पहल है, उनका जो कार्यशैली है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के लिए 90% अर्जक शोषितों के बीच न कार्य करना, ये भी एक बड़ा कारण है। उम्मीद है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी की यह प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी, आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।